चारसद्दा के गयूर अवाम, क्या आप इमरान खान साहब के लिए तैयार हैं? आपको अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा है कि इमरान खान साहब यहां चारसद्दा में फजल खान के हलके में इंशाल्लाह आपके कैंडिडेट है। और यहां जो ये 12 मसाले की चाट है, मैं यहां से एमल वली खान आपको कहना चाहता हूं और नेख पने गैदतवेमा एमल वली खान वायरा, आप जिस खानदान के चश्मो चराग है, अगर वली खान साहब जिंदा होते वो आपको आग कर देते। जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो आपने बातें की हैं, ये फिक्र बादशाह खान नहीं, ये वली खान साहब का मैसेज नहीं। आपने मुकाबला करना है तो दलाल से इमरान खान का मुकाबला करो। इस धरती पे पख्तून का खून हुआ, पख्तून का खून गिरा, किसकी हुकूमत थी? उस खून को गिरने से किसने रोका? इमरान खान ने रोका। अमेरिका के खिलाफ इस धरती पे एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा? क्या इमरान खान ने नहीं कहा? इमरान खान का ये गुनाह है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसने मद्दे रियासत की बात की। इमरान खान वो आदमी है जिसने आलम इस्तेमार को ललकारा है, और इसलिए आज इंशाअल्लाह चारसद्दा आपने इमरान खान साहब आपके लीडर आ रहे हैं, आपने साबित करना है कि जिस तरह पेशावर इमरान खान का, जिस तरह मर्दान इमरान खान का, जिस तरह हजारा इमरान खान का, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का, तो चारसद्दा भी इमरान खान का इंशाअल्लाह। इमरान खान पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। जो पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी कि हमारा हुक्मरान खौफजदा होके हमें उसने अमरीकनों की जंग में शिरकत करवा के 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी, जिधर पख्तूनख्वा ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। तो जो मैं आजादी की बात करता हूं, हम फैसले अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए करेंगे, अपनी कौम को किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। यह है आजादी। और दूसरी चीज, कुरान में अल्लाह कहता है, जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हैं, ज़हनी तौर पे आजाद हो जाते हैं, खौफ का बुत तोड़ देते हैं। और जब तक एक इंसान अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। यहां बड़े नौजवान हैं, नौजवानों, 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 मैं जब क्रिकेट खेलता था, जो आप खेलते होंगे, कभी ये याद रख लें, कभी कोई क्रिकेट की तारीख में बड़ा बैट्समैन नहीं बना जो तेज बॉलर से डरता था, और कभी कोई ऐसा बड़ा बॉलर नहीं आया जो मार खाने से डरता था बैट्समैन से, और कभी कोई बड़ा कप्तान नहीं आया जो हारने से डरता था। जो भी इंसान बड़ा इंसान बना अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में वो लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, उनको उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई, उनके ये खौफ का बुत तोड़ा, पैसे का बुत तोड़ा, लालच का बुत तोड़ा,
इंसानों को इकबाल का शाहीन बना दिया। तो ये सबसे पहले नौजवानों, मेरा पहला आज जो मैं आपके पास आया हूं, हमेशा ये मेरी बात याद रखना कि जब एक कौम उठती है, कौम का किरदार उठता है, कौम की परवाज उठती है, तो मुसलमान, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा, वो हमेशा वो उन उसूलों पे जाता है जो मदीना की रियासत पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बनाए थे। उन लोगों को उन्होंने, जिनको कोई पूछता नहीं था, उन्होंने दुनिया की इमामत की और ये तारीख का हिस्सा है। तो मैं भी अपने पाकिस्तानियों, आपके पास जब ये बातें करता हूं तो इसलिए नहीं करता सियासत चपकाने के लिए, या आप सब जानते हैं इन्होंने इस्लाम को बेचने की दुकानें बनाई हुई हैं। फजलुर रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा डलवा लो। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, इंशाअल्लाह इसी तरह हमारी कौम एक अजीम कौम बनेगी। दूसरी बात कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत इस कौम पे मुसल्लत की गई, दो मुकासद थे जो लेके आए, जिन्होंने अंदरूनी साजिश की और जो बाहर से अमरीकी की साजिश हुई। दो मकासद थे। वो ये चाहते थे अमेरिका कि यहां ऐसे हुक्मरान आए जो जब उनको हुक्म करें तो उनको जूते पॉलिश करें। जो हाथ फैला के बेकारियों की तरह दुनिया में, सारी दुनिया में फिरे, अब खुद तो शर्म नहीं आती, कौम को भी शर्मिंदा करवाएं।